मुझे 1100 का पैंट मिला है। मेरी अब तक की सबसे महंगी पैंट है, मैं दिखाती हूँ। स्टार्टिंग की जो क्लिप आपने देखी ना, वो है मेरी शॉपिंग की, जो आपको आगे देखने को मिलेगी। और आज हम गए थे गुरुद्वारे। जैसे मैंने आपको बताया था, हमारे गुरु का शहीदी पूरब चल रहा है, तो उसकी एक 40 डेज की पाठ की लड़ी चलती है, तो वहाँ मैं गई थी। और ये छोटा बाबू देखो मेरे को देख के कैसे एक्टिंग कर रहा है, और इसको पता लग गया कि मम्मा ने कैमरा ऑन किया है, तो इसकी एक्टिंग मोड ऑन हो गया है। तो ये चीज़ें ना अच्छी लगती हैं। और बाय चांस ऐसा हुआ कि मैंने कैमरा ऑन किया और ये मोमेंट मैंने कैप्चर कर लिया। तो इस तरीके से गुरुद्वारे का माहौल होता है, जितनी औरतें होती हैं सब आती हैं। सुखमनी साहिब जी का पाठ होता है, और जो अपनी मन की अरदास है हम आके पूरी करते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति महसूस होती है। और ये है अगला दिन, सुबह के बज गए हैं 9। मैं बना रही हूँ चाय अपने लिए और छोटे बेबी के लिए। और मन रह गई है अपनी दादी के घर, क्योंकि दादी हो गई है उसकी अकेली। जैसे कि हम गए हैं अपने मायके छुट्टियों में रहने के लिए, वैसे ही मेरी देवरानी भी गई है अपनी मम्मी के घर। तो इस वजह से मम्मी का घर हो गया है खाली, क्योंकि छोटी बेबी जो है, मतलब मेरी देवरानी की बेटी, वो भी नहीं है और वो उसकी मम्मी भी नहीं है। तो इस वजह से ना मम्मी को लग रहा था घर खाली खाली, तो मन को बोला कि मन रहने के लिए यहाँ पे 2-4 दिन के लिए आ जाए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, दादी का मन रह जाएगा और मन को भी छुट्टी मनाने का और मौका मिल जाएगा। तो यहाँ पर ना नाश्ता करके मैंने मूवी लगा दी है धुरंधर। जियो हॉटस्टार धुरंधर मूवी आ गई है। फर्स्ट पार्ट मैंने देख लिया है, सेकंड भी मैं देख चुकी हूँ, बट अच्छे तरीके से नहीं देखा था। तो मोबाइल में जैसे उस टाइप की पहले जब मूवी आई थी तब देखी थी, तब मुझे इतनी समझ नहीं लगी, तो मैंने कहा चलो टीवी पे देखते हैं और साथ के साथ अपना काम भी करते हैं। तो बैग्स अनपैक करने रह गए थे। जैसे आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखा, घर का काम ही इतना फैला हुआ था कि बैग्स अनपैक करने का टाइम ही नहीं मिला। तो आज मैंने सोचा टीवी देखते देखते अपना ये काम भी निपटा लेते हैं, क्योंकि सुबह नाश्ता हो गया है, सफाई हो गई है, बर्तन धुल गए हैं, हस्बैंड चले गए हैं काम पर। कोई काम नहीं है करने वाला, लेकिन ये काम है निपटाने वाला। तो फिर साथ के साथ छोटे बेबी को मैंने दे दी हैं कार्स खेलने के लिए, जो वो अपनी नानी के वहाँ से विशाल मेगा मार्ट से लेकर आई थी। तो साथ के साथ वो खेलती भी रहेगी, और मीनवाइल जो मैं अपना काम है वो भी टाइम से निपटा के फ्री हो जाऊंगी, क्योंकि आज मुझे फिर से जाना है मम्मी के घर गुरुद्वारे में पाठ पर। और मन गई हुई है रहने के लिए, तो उसके कपड़े भी लेकर जाने हैं, क्योंकि कल हमारा कोई प्लान नहीं था वहाँ रुकने का। हमने ये सोचा था गुरुद्वारे से सीधा आ जाएंगे घर, बट मम्मी के घर गए और मन वहाँ रुक गई। तो मन के वहाँ कपड़े नहीं है, तो वो मुझे लेकर जाने हैं। तो ये काम निपटाने के बाद, साफ सुथरा घर करने के बाद, फिर मैं जाऊंगी मम्मी के, और पाठ करेंगे, पाठ सुनेंगे, और उसके बाद फिर आएंगे घर। और यहाँ पर मेरी हालत हो रही है इतनी ख़राब, मेरे घुटने का पेन बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और मैंने बहुत सारे ना तेल की मालिश कर ली, मेडिसिन्स खा ली, कुछ भी कर लिया, लेकिन बट मेरे घुटने का दर्द बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। किसी को अपना दर्द बताओ, तो वो सामने से ये कहता है कि अपना वेट लूज़ करो। मुझे पता है कि मैं ओवरवेट हूँ, मैं मोटी हूँ। मुझे पता है कि मेरे वेट से, ओवरवेट से मुझे जॉइंट पेन हो रहा है। बट मुझे कोई शौक नहीं है अपने आप को मोटा करने का, मोटा दिखाने का, ओवरवेट होने का। मैं शादी से पहले ऐसी नहीं थी, मैं भी शादी से पहले बहुत स्लिम थी, कपड़े पहने मुझे अच्छे लगते थे, और सब कुछ जचता भी था। ना मेरी डबल चिन थी, ना मेरा पेट था, ना मैं देखने में मोटी लगती थी, मैं भी बहुत पतली थी। बट किसी को शौक नहीं होता कि वो अपने आप को मोटा करे। मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो मेरे हार्मोन्स बिगड़ रहे हैं, मेरा थायराइड बिगड़ रहा है, मेरा मेटाबॉलिज्म बिगड़ रहा है। इस वजह से जो मेरा वेट है वो ओवरवेट हो रहा है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, और आपके साथ ब्लॉग के ज़रिए मैं शेयर भी करती हूँ कि मैं क्या क्या कर रही हूँ और करती भी हूँ। थायराइड की मेडिसिन लेती हूँ, 40 मिनट का फास्ट करती हूँ। फिर उसके बाद अपना जो मैंने जीरा, मेथी दाना ये सब भिगोया है, उसको मैं लेती हूँ, चिया सीड्स लेती हूँ, सब कुछ करती हूँ, एक्सरसाइज भी करती हूँ। बट ये चीज़ है जो धीरे धीरे ही मेरे शरीर से जाएगी, एकदम से नहीं जाएगी। कहने वाला तो यही कह देता है कि हाँ अपना वेट कम करो, अपना वेट कम करो, लेकिन जिसके साथ ऐसा होता है उसे ही पता है कि वो किस
चीज़ से गुज़र रहा है, किस मेंटल स्ट्रेस से गुज़र रहा है, एंग्ज़ायटी से गुज़र रहा है, डिप्रेशन होता है, छोटी-छोटी बातों में गुस्सा आता है, हर चीज़ में आप थका हुआ महसूस करते हो, काम करने का जी नहीं करता है। लेकिन ये चीज़ सामने वाला नहीं समझता, ये वही समझता है जो इसको फ़ील कर रहा है, महसूस कर रहा है और जो इस चीज़ से गुज़र रहा है। तो सारे सामान की अनपैकिंग तो मैंने कर ली है। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको मैं अपनी शॉपिंग दिखाऊँगी कि वहाँ से मुझे क्या-क्या गिफ्ट मिले हैं और क्या-क्या चीज़ मैंने खरीदी है। बहुत ऐसी कम चीज़ है जो मैंने खरीदी है, बाकी मैंने जो खरीदा है वो मुझे एज़ अ गिफ्ट मिला है, मतलब अपनी चॉइस से खरीदा है मैंने। तो जो मुझे गिफ्ट मिला है सबसे पहले मैं वो दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले बात करते हैं छोटे बेबी, सबसे छोटा जो हमारा छोटा बाबू है ना, जब के कपड़ों से। तो उसको मम्मी ने ना 4 सूट दिए हैं कॉटन के। वैसे मम्मी ने कहा था जो पसंद है वो ले लो, बट मुझे गर्मी को देखते हुए मुझे ऐसे कॉटन के ही कपड़े चाहिए थे। जैसे कि मैं थोड़े से हैवी सूट भी लेकर गई थी, वो पहने ही नहीं गए, वो एज़ इट इज़ वापस आ गए। जो मैंने मीशो से मंगवाया था, 1-2 सूट मंगवाए थे, वो गर्मी के हिसाब से ज़्यादा हेवी था, मोटा था कपड़ा, तो वो नहीं पहनाया। तो इस वजह से मैंने ये वाले कॉटन के सूट लिए हैं। विशाल मेगा मार्ट गए थे, आपने व्लॉग देखा, तो उसमें एक ये वाला जोड़ा है जिसके साथ ये वाली हाफ पैंट कैप्री कह सकते हो, और एक उसने कल पहना था जब हम गुरुद्वारे गए थे, ब्राउन वाला मिकी माउस वाला। ठीक है, 2 हो गए। एक ये है, इसके साथ नीचे स्कर्ट है। तो ये सब मेरी पसंद के ही कपड़े हैं, मतलब मैंने अपनी, मतलब क्या कहते हैं उसको, बच्चों के हिसाब से और मौसम के हिसाब से लिया है। और एक है ये वाला, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसके साथ है हाफ पैंट निक्कर शॉर्ट्स। तो ये तो हैं छोटे बाबू के। ठीक है, साथ में मम्मी ने कैश भी दिया है, वो तो चलो चलता ही है माँ का। और मम्मी की तरफ से मन को है ये वाली मिड्डी, ब्लैक कलर की, बहुत सुंदर है, मुझे एक नज़र में ही पसंद आ गई थी ये वाली ब्लैक मिडी। इसमें 2 कलर थे, बेज और ब्राउन। तो मन को ना शुरू से बहुत टाइम से मुझसे मांग रही थी। मीशो पे भी मैंने ना ऐड टू कार्ट करके रखा हुआ था, मैंने कहा मंगवाऊंगी मंगवाऊंगी, बट वहाँ मिल गया तो ले लिया। और एक ये ली है इस टाइप की फ्रॉक, बहुत सुंदर लगी थी, पहनी हुई थी इतनी क्यूट लग रही थी ना। कई बार होता है देखने में चीज़ अच्छी नहीं लगती, लेकिन पहनने के बाद जच जाता है कपड़ा। तो ये तो मम्मी की तरफ से 2 ड्रेसेस मिल गई। ठीक है, तो और ये वाली जो ड्रेस है, मैंने पैकिंग वाले व्लॉग में आपको दिखाया था कि जो भाभी की सिस्टर है उन्होंने मन के लिए ये वाला गाउन भेजा है। तो ये पूरा मतलब उसको नीचे तक आता है, तो इस तरीके का ये गाउन है। बस हल्की सी ना इसमें फिटिंग करानी है, स्लीव लूज है और यहाँ से थोड़ा सा लूज है, तो मैं फिटिंग करवा लूँगी। तो ये हो गए छोटे बाबू के और मन के गिफ्ट जो उसकी नानी के घर से मिला है। और मम्मी ने मुझको दिए थे पैसे कि अपनी मनपसंद का कुछ भी खरीद लो, कई बार चीज़ पसंद आती है नहीं आती। तो मैं पंजाब गई थी, तो वहाँ से मैं लाई हूँ सूट, जो मम्मी ने मुझे शगन के पैसे दिए थे। मतलब जब बेटी रहने जाती है मायके में, तो मम्मी ने मुझे दिया था कि अपनी पसंद से जाकर ले लेना। तो लेकिन मुझे पंजाब से सूट चाहिए थे, तो एक लाई हूँ मैं ये वाला। ये प्रॉपर थान के जो होते हैं ना कटे हुए कपड़े, 5 मीटर। तो एक प्रिंट ये है, इसके साथ मैं कोई भी मैचिंग कर सकती हूँ दुपट्टा, और उसी की मैचिंग की मैं इसमें लेस लगवाऊंगी। तो एक प्रिंट ये है, और एक प्रिंट है कुछ ऐसा लीफ वाला, इसको मैं बनवाऊंगी कोट सेट, जो नेहरू कॉलर और वी गले वाला होता है, नीचे प्लाजो वो। और ये प्रॉपर सूट वाइब है, तो इसको भी मैं सूट बनवाऊंगी। तो ये लिया है मैंने मम्मी की तरफ से, जो मम्मी ने मुझे पैसे दिए थे। ठीक है, और जो मैंने अपने पैसों से अपनी पसंद का खरीदा है वो भी मेरी पसंद के हैं, बट मैंने जो अपनी पैसों से खरीदा है, एक ही है ये वाला, ग्रीन इसका अपर है और वाइट चिकन का इसका बॉटम है। तो इसको भी मैं शायद कुछ कोट सेट टाइप ऐसा बनवाऊंगी। और ये है सबसे महंगा सूट मेरा इन सबको मिला के सिर्फ ये एक सिंगल सूट है, और प्योर का दुपट्टा है इसका, ऑल ओवर सूट है। ऑल ओवर कहते हैं, मैचिंग कहते हैं, आई डोंट नो, ऑल ओवर ही कहते हैं शायद ये। तो ये इस तरीके का सूट आएगा, ऑल ओवर है, लंबा लंबा, जितना मर्जी लंबा सिलवाओ, और उसका दुपट्टा आएगा ऐसा ही है प्योर का, क्रीम।
तो ये इन सबको मिला के ये अकेला सूट है, तो ये थोड़ा सा महंगा आया है। इसको सिलवाएंगे हम, अभी रुक कर सिलवाएंगे। पहले मैं ये कॉटन के सूट सिलवाऊंगी, क्योंकि कहीं जाना पड़ता है, मन के स्कूल या गुरुद्वारे जाना पड़ता है ना, तो मेरे पास सूट नहीं है पहनने को, और हर टाइम जीन्स टी शर्ट नहीं चलती, कभी कभी सूट पहनने का भी मन करता है। तो मुझे सांस चढ़ रहा है बोलते हुए, क्योंकि मैं काम करते करते ब्लॉग भी बना रही हूँ, काम भी कर रही हूँ, और अभी 2 बज गए हैं। मुझे वीडियो एडिट करना है, वॉइस ओवर करना है, फिर उसको अपलोड में लगाना है, और मुझे जाना है गुरुद्वारे, जहाँ मैं कल गई थी वहीं पर ही। और मन रह गई है अपनी दादी के घर, तो उसके कपड़े भी लेकर जाने हैं, 2-4 दिन वो वहाँ रहेगी। बहुत सारा काम है, टाइम नहीं है, और बस यही वाला तो जो था दिखाने का कि मैं क्या क्या शॉप करके लाई हूँ वहाँ से, और क्या क्या मुझे गिफ्ट मिला है। कैश भी मिला है, बट वो चलो एक माँ बेटी के बीच का रिलेशन है, वो सब है। तो जो मैं खरीद के लाई हूँ वो है। और हाँ, एक मैं पैंट भी लाई थी, जो मैं ट्रेंड जोन से, मैंने आपको वीडियो में शेयर किया था, ट्रेंड जोन का पैंट है वो। मुझे 1100 का पैंट मिला है, मेरी अब तक की सबसे महंगी पैंट है। मैं दिखाती हूँ। तो ये वाली जो है ना पैंट, ये मुझे पड़ी है 1100 की, और इसका साइज भी अच्छा है, परफेक्टली फिट हुई है, बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल है, कपड़ा अच्छा है। एक ये है, और एक गुची का जो स्टॉल है जो मैंने लिया था वो भी लेके आई हूँ, मैंने पैक कर दिया अंदर कपड़ों के साथ। तो दिस इज इट फॉर द टुडेज वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर लगा है तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो का वेट करना, और शॉपिंग कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाय, सांस चल रहा है।